students, today we will start with the chapter 9 rational numbers. First of all, we will understand what the rational numbers are. Rational numbers are those numbers that can be expressed in the form of p upon q, कि आप उन्हें p upon q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p and q are n integers. p और q जो है कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, एंड q कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो. q आपका इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपका q मीन्स डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है ना फ्रैक्शन, तो इसीलिए दैट कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो डिनोमिनेटर. नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ये सारे रैशनल नंबर्स है 4/5, -3/2, -7/5, -3/3 एक्सेट्रा. नाउ रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब रैशनल नंबर्स तो ये हमने देख लिए, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में अब आप रैशनल नंबर्स देख रहे हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में माइनस है, बट यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस है और यहाँ दोनों में माइनस है. तो इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है कि किसी में भी अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस साइन है तो वो कैंसिल हो जाते हैं. तो ये डिनोमिनेटर क्या हो, इसका फ्रैक्शन क्या होगा आपका रैशनल नंबर 3/7. और अगर आपका डिनोमिनेटर में माइनस है तो हम उसे न्यूमरेटर में लिख देते हैं. तो -5/7 विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म. लाइक हेयर -2/3 विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म. और इसमें दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 4/9 इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म, लाइक आई हैव रिटर्न हेयर. तो इसलिए किसी भी रैशनल नंबर्स को जब हम आगे बढ़ेंगे कंपेयर करने के लिए, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए या प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने के लिए, ऑल द रैशनल नंबर शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0. आपको पता है नंबर लाइन जब हम बनाते हैं, नंबर लाइन पे आपका जो है यहाँ पे आपका नंबर लाइन पे -0 होता है, तो इस साइड आपका -1 होता है. अब इसके बीच में आपने 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं, तो ये हम कैसे करेंगे. तो हम क्या करेंगे, -1 है, -1 का मतलब -1/1 एंड 0 का मतलब किसी के नीचे भी अगर डिनोमिनेटर नहीं है मीन्स हम उसके नीचे 1 ले लेंगे. तो अब हम सबसे पहले बिकॉज हमें जो है रैशनल नंबर्स 5 निकालने हैं, तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई बाय 6/6 करते हैं. हम किसी भी नंबर को सेम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो आपका ये क्या हो जाएगा, -6/6. और ये आपका 0 × 6 मतलब 0/6. नाउ अगेन आपके डिनोमिनेटर जो है दोनों के सेम है. अब आप 0 एंड -6 में कितने नंबर आते हैं बीच में, -1, -2, -3, -4, -5. तो अब आपके ये जो नंबर्स आ जाएंगे इसके बीच में वो क्या आ जाएंगे, -5/6, -6 हमारा है तो उससे के बाद आएगा -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6. -1 के बाद 0 आता है तो वही यहाँ पे है. सो 5 रैशनल नंबर्स हमारे यहाँ पे आ गए. नाउ आपका है नेक्स्ट -2 एंड -1. अगेन हम -2 एंड -1 में क्या करेंगे, -2 है और -1 है, तो दोनों के नीचे हम सेम रैशनल नंबर यानी 1 ले लेंगे, क्योंकि अगर किसी के साथ नहीं है तो 1 है. अगेन हम इसको जो है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 6/6. तो अब आपका ये 12/6 हो गया एंड दिस बिकम्स -6/6. नाउ डिनोमिनेटर्स आपके सेम है, तो अब आपका -12 से -6 यानी -11 -10, तो आप ये /6 में कर सकते हो. देयरफॉर रैशनल नंबर्स आपके ये वाले हो जाते हैं. नाउ अब आपका है नेक्स्ट -4/5 एंड -2/3. तो -4/5 एंड -2/3, तो आपका यहाँ पे क्या है, -4/5 है और -2/3. अब हमें पता है इनकी डिनोमिनेटर्स, हमने जब पहले क्वेश्चंस किए थे दोनों के डिनोमिनेटर पहले से ही सेम थे यानी 1 थे, बट यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द डिनोमिनेटर सेम. डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए बिकॉज इसका 5 और 3 जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं दोनों 5 और 3, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 क्या आता है हमारा, 15 आता है. तो 15 हम एलसीएम बनाएंगे तो इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको 5/5 से.
इसके डिनोमिनेटर से इसे मल्टीप्लाई कर दिए, इसके डिनोमिनेटर से इसे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास अब क्या होगा कि दोनों की डिनोमिनेटर सेम बन जाएगी, -12/15 एंड -10/15। अब आपके डिनोमिनेटर दोनों के सेम बन गया। बट नाउ वी कैन सी कि -12 और -10 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता है, -11। तो अब हमें और ज़्यादा नंबर्स देखने के लिए क्या करना चाहिए कि -12 और 10 का आपको टेबल लिख लेना है। टेबल लिखेंगे हम ऐसे, -12 का आपका टेबल ये हो जाएगा, 10 का टेबल आपका ये हो जाएगा। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ जहाँ आपको 5 नंबर्स मिल जाते हैं वहाँ आपको उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका ये 12 का टेबल 36 पे 30 एंड 36 के बीच में आप देख सकते हो कि 5 नंबर्स आ रहे हैं और ये दोनों 3 के टेबल से जा रहे हैं। तो हम जो है अगेन अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -36/45 और ये -30/45। ये कुछ इस तरह आ जाएगा, -36/45 और -30। तो अब आप देख सकते हो -36 और -30 के बीच में आपके नंबर्स आ रहे हैं -35 -34। तो आप ये /45 लिख के यू कैन राइट द 5 रैशनल नंबर्स। तो आप ये 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हो। सेम वे आपका ये क्वेश्चन है, इसमें अगेन -1/2 है एंड 2/3 है। तो इसको पहले हम एलसीएम इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका ये नंबर आ गया। अब -3 एंड 4 के बीच में ऑलरेडी आप अगर चेक करो नंबर लाइन पे -2 -1 0 1 2 3 ये नंबर्स हैं, तो हम ये वाले नंबर्स लिख देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 रैशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। आपने 4 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो आप न्यूमिनेटर में यू कैन सी -3 -6 -9 -12। तो आपका -3 का टेबल बन रहा है, तो यू कैन कंटिन्यू एंड कैन राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स। सेम वे आप डिनोमिनेटर में देख रहे हैं 5 का टेबल है, तो कैन कंटिन्यू। इन द सेम वे अदर क्वेश्चंस कैन बी डन। नाउ यू हैव टू गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्वलेंट टू। तो इक्वलेंट फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो -2/7 के इक्वल कैसे करेंगे, अगर हम इसे 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बिकम -4/14। सो -4/14 इज इक्वल टू दिस वन। ऐसे ही हमें 3/3 4/4 5/5 से इस रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएंगे, ये 4 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। नाउ इन द सेम वे अदर क्वेश्चंस कैन बी डन कि आप 2 3 4/5 से मल्टीप्लाई करके अदर रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। नाउ ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। कि अगर आपको 3/4 को रैशनल नंबर को करना पड़ जाए नंबर लाइन पे, तो कैसे करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम डिनोमिनेटर चेक करें। जैसे 3/4 में डिनोमिनेटर 4 है। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे -5/8 मीन्स 8 डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अब हमने क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका ये है, आपने एक नंबर लाइन ली, यहाँ सबसे पहले आपने 0 लिया। अब 0 के बाद आप 1 कैसे लेंगे कि आपके पास 4 है डिनोमिनेटर, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हर 4th लाइन, क्योंकि डिनोमिनेटर 4 है तो हर 4th लाइन आपने बड़ी डाल देनी है। तो ये आपका 0 आपका फर्स्ट नंबर था, तो ये 1 हो गया है एंड ये 2 हो गया। और सेम वे आपने जो है 8 है तो आपने हर 8th लाइन जो है वो बड़ी कर देनी है। जैसे यहाँ पे 0 था, क्योंकि ये माइनस वाली साइड है तो माइनस वाली साइड हमने लिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने ले लिया। अब आप 3/4 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 से काउंट करना शुरू कर दीजिए, 0 1 2 3। तो दिस विल बी योर 3/4। सेम वे आपका -5/8 है, तो 0 से अगेन काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4 5। तो दिस इज़ -5/8। इन द सेम वे अदर क्वेश्चंस कैन बी डन। कि अगेन आपने फिर से रिमाइंड करा दूँ कि आपने डिनोमिनेटर्स को ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर्स को ध्यान में रख के ही आपने जो है ना हर वो लाइन बड़ी डाल देनी है। अगर आपका 4 है तो 4th लाइन बड़ी वाली आएगी, बाकी सब छोटी छोटी शो होंगी।
तो वो आपके मेन नंबर्स होंगे 0, 1, 2 या 0, -1, -2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर. अब हमें बताना है कि वेदर दीज रैशनल नंबर्स आर सेम और नॉट. तो इनको करने का तरीका बहुत सही है कि सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहिए. हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले ये ऑलरेडी क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई में आपने क्या करना है, -7 को आपने 9 से मल्टीप्लाई कर देना है. -7 × 9 और आपने 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपका 21 से मल्टीप्लाई होगा. तो 3 21 63, -7 को जब आप 9 से करोगे तो -63 आता है. अब नाउ यू कैन सी कि इन दोनों के जो आंसर्स हैं सेम नहीं हैं. तो जब ये आंसर्स आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सेम नहीं हैं, इक्वल नहीं है, इट मीन्स दीज रेशनल नंबर्स आर नॉट इक्वल. या सेम नहीं है या इक्वल नहीं है, वेदर वट एवर यू कैन से, आप दोनों चीज़ें कह सकते हो. तो सिंस -63 इज़ नॉट इक्वल टू 63, देयरफॉर -7 upon 21 and 3 upon 9 do not represent same rational numbers. Likewise next question है आपका -16 upon 20. अब 20 upon -25. अब आप देख सकते हो कि यहाँ जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहले हमें ये माइनस ऊपर लेके जाना पड़ेगा. तो वी हैव टू राइट द फ्रैक्शंस वंस मोर, कि एक बार और लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए नहीं. तो ये माइनस ऊपर ले जाएंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए. अब आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो. -16 को 25 से पहले करोगे, ये इधर आएगा. फिर -20 को 20 से किया. अब नाउ यू कैन सी इन दोनों के आंसर्स जो है सेम आ रहे हैं, -400. इट मीन्स दीज रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर्स, कि ये इक्वल हैं, सेम रैशनल नंबर्स हैं. नाउ वन मोर क्वेश्चंस कि आपका है -2/3 and 2/3. अब अगेन मैंने आपको बताया था कि अगर आपके दोनों तरफ माइनस हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं. तो कैंसिल होने के बाद ये क्या रहेगा, 2/3 एंड ये भी क्या है 2/3. अब वैसे तो यहाँ से साफ ही पता लग रहा है कि ये दोनों जो हैं सेम रैशनल नंबर है, 2/3 एंड 2/3. सो दीज रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर्स. सो आपने सबसे पहले क्या करना है कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो वो न्यूमिनेटर में लेके जाना है, और अगर दोनों में है तो वो कैंसिल करके आपने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, लाइक आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया. तो दोनों के आंसर्स चेक करने हैं. सिंस दे आर इक्वल हेयर, सो दे रिप्रेजेंट द सेम रैशनल numbers. In the same way other questions can be done. Now we will do question number 7. Rewrite the following rational numbers in the simplest form. सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे लिखना होता है कि सेम नंबर से कैंसिलेशन या डिवाइड कर देंगे, सेम चीज़ है. तो आपने जैसे -8/6 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका आ गया -4/3. इसको आप 5 से डिवाइड कर दो दोनों, बट आपने सेम टेबल से दोनों को डिवाइड करना है. लाइक आप देख सकते हो कि मैंने सेम टेबल से किया है. तो लोवेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपको सेम टेबल से लिखना है. नाउ यू हैव टू फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल. अब करेक्ट सिंबल से आपने बॉक्सेस फिल करने हैं. करेक्ट सिंबल से करने के लिए आपको अगेन वही चीज़ें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहिए, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर्स लिखने हैं. फिर अगेन आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. लाइक -5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से किया. 2 को किससे करोगे, 7 से किया. तो आपका क्या आ गया, -14 इधर आया, 14 इधर आया, ये -15 है. तो आप देख सकते हो कि कौन सा स्मॉलर है, ग्रेटर है. सिंस आपका ये वाला जो नंबर है दिस इज़ ग्रेटर एंड दिस इज़ स्मॉलर, तो स्मॉलर का साइन आपका ये स्मॉलर है एंड दिस वन इज़ ग्रेटर, तो आपका ये साइन आएगा एंड सेम सिंबल आपका इन दोनों के बीच में भी आ जाएगा. तो अगेन आपने ऐसे ही करने हैं. जैसे आपका अब ये -16 था तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम पहले माइनस ऊपर लेके जाएंगे. माइनस ऊपर लेके गए तो ये -14/16 बन गया. तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि -7 जो है 16 से मल्टीप्लाई होगा, -14 8 से मल्टीप्लाई होगा. तब आप देख सकते हो दोनों का आंसर्स जो है वो सेम आ रहा है. तो सिंस दीज आर इक्वल,
सो दे ऑल्सो हैव इक्वल साइन, कि इक्वल साइन ही इन दोनों के बीच में आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन ग्रेटर या स्मॉलर बताने के लिए हमें सेम मेथड यूज़ करना है कि आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4 आपका इधर आ गया, 5 3 ज़ा 15, तो यू कैन सी आपका 15 ग्रेटर है, तो इट मीन्स दिस साइन विल ऑल्सो कम हेयर, इट मीन्स 5/2 इज़ ग्रेटर। तो सेम चीज़ आप हर क्वेश्चन में कर सकते हो। तो आपको अगेन जो है ग्रेटर स्मॉलर बताने के लिए भी या साइन डालने के लिए सिंबल डालना है, अगर आपने ग्रेटर स्मॉलर का सेम चीज़ आपने क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों को करना है। यहाँ पे आपका जो है मिक्स नंबर है, तो मिक्स नंबर को आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को, फिर उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए वी नो दैट द डिनोमिनेटर्स मस्ट बी सेम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम है, तो नाउ यू कैन कंपेयर द न्यूमिरेटर्स। न्यूमिरेटर्स कंपेयर करेंगे, तो न्यूमिरेटर्स में आप देख सकते हो कि असेंडिंग में हमें सबसे पहले छोटा लिखना होता है, तो -3 -2 -1 में सबसे छोटा आपका -3 है, देन -2 देन -1, -2 से ग्रेटर है, -1 उससे भी ग्रेटर है, तो -3 -2, तो आप सेम सिंबल्स डाल सकते हो। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द डिनोमिनेटर्स सेम। तो 3 9 एंड 3 का एलसीएम लेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 9, तो इसलिए हम सभी का डिनोमिनेटर जो है 9 बना देंगे। जैसे -1/3 है, -1/3 का डिनोमिनेटर 9 कैसे बनाएंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो दिस विल बिकम -3/9। अब ये -2/9 तो ऑलरेडी आपका 9 है, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। अब -4/3, तो -4/3 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस बिकेम -12/9। नाउ अब आप देख सकते हो डिनोमिनेटर सबके सेम बना दिए हमने मल्टीप्लाई करके, तो नाउ यू कैन कंपेयर द न्यूमिरेटर्स। तो वी कैन सी -12 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद उससे बड़ा आपका -3 है, और उससे भी बड़ा -2 है। तो सेम ऑर्डर में हम इनके ओरिजिनल फ्रैक्शंस रेशनल नंबर्स लिख देंगे। सेम इज़ डन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने 7 2 और 4 का जो है एलसीएम लिया, तो दैट कम्स आउट टू बी 28। तो हमने सभी का डिनोमिनेटर 28 बना दिया, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 हो गया, 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया 28 हो गया, 4 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया 28 हो गया। बट ये मल्टीप्लाई आपका ऊपर नीचे दोनों तरफ होनी चाहिए, तो आप देख सकते हो उसके बाद -12 -42 -21 आ गया, तो ये सिंस आपका -42 सबसे छोटा है, -21 उससे बड़ा, -2 उससे बड़ा, देयरफॉर आपके ओरिजिनल फ्रैक्शन जो इनके साथ थे -42 के साथ कौन सा था, -3/2, तो सेम रैशनल नंबर हम यहाँ पे भी लिख देंगे। थैंक यू।